हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और ये देखिए, रोशनी की आड़ में घोटाले का अंधेरा। जम्मू कश्मीर में रोशनी स्कीम के नाम पर हुए जमीन घोटाले पर मचा सियासी घमासान अब सड़कों पर आ गया है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक झलक जम्मू में इसकी दिखाई दी। फारूक अब्दुल्ला के जम्मू वाले घर के बाहर आज बीजेपी युवा मोर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच पहले धक्का मुक्की, फिर हाथापाई और मारपीट हुई। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के जिस घर के बाहर यह बवाल हुआ, आरोप है कि उस घर को बनाने में काफी सरकारी जमीन कब्जाई गई है। इसी को लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता वहां पहले से ही जमा थे और फिर बवाल हो गया। यह बवाल ऐसे समय में हुआ है जबकि 28 नवंबर को जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं। मैं इस समय जम्मू के सुंजवा इलाके में हूं, जहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल इसी सुंजवा इलाके में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मकान है, जिसको लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। इसके बाद यहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए और प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने के लिए रोका, लेकिन उसके बाद यहां के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो किस तरह से सड़कों पर हैं आप देख सकते हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता हैं। सर, आप लोग सड़कों पे हैं, किस बात का विरोध है? विरोध इस बात का है कि अगर उनको प्रोटेस्ट करना ही है, हमें प्रोटेस्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी है, प्रोटेस्ट करे। लेकिन अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो किसी के रेजिडेंस के बाहर आगे नहीं करना है। जम्मू में इतनी जगह पड़ी है, आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम तो उनके लीडर्स के घर के बाहर नहीं गए हैं प्रोटेस्ट करने। इन्होंने तो रोज का ड्रामा मचा लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है, पुलिस ने हमें इंश्योर किया कि कोई वहां तक नहीं पहुंचेगा। फिर कैसे पहुंचे लड़के वहां? ये तो अच्छी बात है कि हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लीडर की प्रॉपर्टी को यहाँ करें। ये हमारा घर है यहाँ पे। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके घर के बाहर भी खड़े हो जाएंगे, जाके निकलने नहीं देंगे उनको घर के बाहर। तो आपको लगता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश? बिल्कुल कोशिश है। अब डीडीसी इलेक्शन आई है तो इनको याद आ गया 6 साल के लिए। 6 साल पहले कहां थे ये? जब ये मकान तब भी तो था, तब भी तो उनका रेजिडेंस था, तब इनको याद नहीं आया। पुलिस किस तरह यहाँ पर दल बल से मौजूद है? पुलिस की दल बल भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से जो जिला विकास परिषद के चुनाव है और उन चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर किस तरह का जो खुमार चढ़ गया है लोगों पर, वो आप देख रहे हैं। दरअसल जो अभी रोशनी स्कैम की बात की जा रही है, उस रोशनी स्कैम के बाद यहाँ पर उस पर जमकर राजनीति हो रही है। जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आज यहाँ आए थे और यहाँ पर एक प्रदर्शन करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने वो प्रदर्शन रोका और उसके बाद यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आए हैं और लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलू, एबीपी न्यूज, जम्मू। देखिए, दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन के घोटाले में बड़े बड़े नाम सामने आने के बाद यह खलबली मची है। रोशनी एक्ट की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों ने औने पौने दामों पर कैसे जमीन अपने नाम कर ली, इसकी पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। सबसे बड़ा नाम जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का है। आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला का जम्मू का घर जंगल की जमीन पर यानी फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा करके बना हुआ है। आरोप यह भी है कि उन्होंने श्रीनगर में अपनी पार्टी का दफ्तर भी इस एक्ट की आड़ में सस्ती दर पर वैध करा लिया। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, श्रीनगर में कांग्रेस का दफ्तर और जम्मू में पीडीपी का दफ्तर भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली से आपको बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अनंतनाग से राजनीतिक विश्लेषक इफ्तिखार मिसगर हमारे साथ हैं। के शर्मा साहब कह रहे कि जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, प्रोपोगेंडा, वरना 6 साल से कहां सोई हुई थी सरकार। इस बात का कोई जवाब है? क्यों नहीं है जवाब साहब अनुराग जी। जब ये कोर्ट के मामले आए और कोर्ट में ये मामला गया और वहां से हाई कोर्ट का निर्णय आया और हाई कोर्ट ने कहा कि नेम एंड शेम करो और ये सारे चीजों की जो है सीबीआई जांच हो, और जांच से जब ये चीजें सामने आई है तब लोगों के सामने आया है। इसके पहले तो वहां पर जब इसकी जांच ही नहीं हुई थी इस पूरे घोटाले की, तो इसके पहले किसके घर के सामने प्रदर्शन करते थे और किसको इसका पता था? आज जब ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, आपको पता है कि धारा 370 और 35A के रहते हुए वहां तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था जम्मू कश्मीर के अंदर।
ये तो जब 35 ए और धारा 370 वहां से हटा है, तब इनके अंदर जो इनके जो घोटाले और इनके असली चेहरे, ये सब कुछ अब जनता के सामने आ रहे हैं। और अभी तो एक शुरुआत है अनुराग जी, अभी तो आप देखते जाइए कितने और केस खुलेंगे। अभी तो ये क्रिकेट के भी उसमें फंसे हुए हैं फारूक अब्दुल्ला, इसके अलावा जो इनकी अन्य जो वो है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अभी इनको बहुत सारी चीजों का सामना करना है, ये अभी धैर्य रखें और चिंता न करें। इनको अभी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इनके ही जो करतूत हैं वो सब सामने आ जाएंगे। इफ्तिखार मिसगर साहब, के शर्मा कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है और काफी लंबी और बड़ी पिक्चर बाकी है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर, श्रीनगर में कांग्रेस का दफ्तर, जम्मू में पीडीपी का दफ्तर, सरकारी जमीन पर, फॉरेस्ट लैंड पर, क्या कहेंगे आप? इफ्तिखार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नेट कट जाएगा। इफ्तिखार मिसगर को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। के जी, सवाल यहां पे ये भी उठाया जा रहा है, जिस तरीके से मंशा पर सवाल उठाने की बात आती है तो ये भी कहा जा रहा है कि 370 का जिस तरीके से 370 हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है तो ये उसी के चलते की गई कार्रवाई है। नहीं, 370 के हटाए जाने का विरोध से इससे क्या लेना देना है अनुराग जी? आपने घोटाला किया है एक, और ये केस आपको एक चीज अनुराग जी, इसके आप थोड़ा बेस पे भी चले जाए। ये एक वहां के जो एक्टिविस्ट ने इस केस को डाला था, रोशनी एक्ट का, ये बीजेपी ने केस नहीं डाला है। पहले तो ये गलतफहमी निकाल लेनी चाहिए। एक्टिविस्ट ने इस केस को डाला था, हाईकोर्ट से सुनवाई हुई है, हाईकोर्ट भी क्या बीजेपी की है क्या? और उसकी जांच के अंतर्गत ये सारी चीजें निकल के आ रही। ये आज इनके असली चेहरे, ये जो वहां पर ऐसे तीन लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर जो 3 घरों ने बना रखा था, ये उनके खुलासे हो रहे हैं। बाकी तो वहां पत्थर फेंकने वाले 500 रुपए में फिकवाते थे। इन्हीं के औलाद इंग्लैंड में और विदेशों में पढ़ते हैं ना। नहीं, लेकिन के शर्मा तो जी, इनके चीजें खुलकर आ रही है, कोई पूर्वाग्रह का वो केस नहीं है। नहीं, पूर्वाग्रह चलिए ना भी हो, लेकिन आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इस सिलसिले में सफाई आई है वो भी ध्यान देनी चाहिए कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि रोशनी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है और ना ही जमीन कब्जाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जम्मू की जो जमीन है वो अतिक्रमण करके हमने वहां दफ्तर या घर नहीं बनाया है, इसके अलावा रोशनी स्कीम से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तो फिर आप इसकी सफाई कोर्ट में दीजिए ना अनुराग जी। अतिक्रमण आपने नहीं किया, आपने फॉरेस्ट लैंड पर अपना वो बना लिया, आपने जो है सरकारी छूट ले ली, उसके अंतर्गत करोड़ों रुपया की जमीन को जो है यानी मात्र 2-4 लाख रुपए में आपने ले लिया। 25,000 करोड़ रुपए की रोशनी स्कीम के अंतर्गत जो है, ये तो इन्हीं के प्रोजेक्ट है ना। 25,000 करोड़ रुपए की जमीन, उसके एवज में मात्र 76 करोड़ रुपए वहां पर आया है। तो आप मुझे बताइए, घोटाला नहीं तो और क्या है जी? इनके कह देने मात्र से, आज तो कोई भी जब चोर कहेगा कि मैंने चोरी किया है, ठीक है, घोटाला नहीं, ये तो महाघोटाला। इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार मिसगर साहब, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस, श्रीनगर में कांग्रेस, जम्मू में ही पीडीपी, ये दफ्तर जो बने हुए हैं ये बाकायदा रोशनी स्कीम के अंतर्गत जंगल की जमीन पर कब्जा करके सरकारी जमीनों पर बनाए गए हैं। ये घोटाला नहीं, महाघोटाला होगा। देखिए, जहां तक घोटाले का सवाल है तो हर एक व्यक्ति घोटाले के खिलाफ होता है और हर एक चाहता है कि घोटाला ना हो, कोई भी घोटाले का साथ नहीं देता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। जब ये घोटाले हो रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यहाँ पे गठबंधन था। जब उनका घोटाला चल रहा था तो क्या भारतीय जनता पार्टी घोटाले में हिस्सेदार नहीं मानी जाएगी? फाइनेंस मिनिस्टर तब थे हसीब द्राबू फाइनेंस मिनिस्टर पीडीपी के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी कोalition सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर वो घोटाले में आ रहे थे, उसका मतलब है कि पूरी सरकार, तब की सरकार सारी घोटाले में आ रही है और उस सरकार की हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी थी। जहां तक इनके ऑफिस का सवाल है, जो आपने सवाल पूछा,
तो अभी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, वहां पे वो ब्लैक एंड व्हाइट में बोल रहे हैं कि हमने कोई लैंड खरीदा नहीं है, जो इनके ऑफिस है वो लीज लैंड पे है, एज पर देयर प्रेस रिलीज। अच्छा, ये कोर्ट में मसला है, तो कोर्ट अब संजीदगी देखनी चाहिए। आज इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे ये लिस्ट आ गया है, हम इस लिस्ट पे शक नहीं करते हैं, लेकिन एक गंभीर सवाल आपने उठाया है, मैं के शर्मा से उसका जवाब जरूर लेना चाहूंगा कि पीडीपी के साथ बीजेपी जब सरकार में थी तब इस बात का इल्म नहीं था कि पीडीपी का दफ्तर जो है वो अतिक्रमण करके बनाया गया। के शर्मा साहब, नहीं, आपने असगर साहब के आप जो इशू है उसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। रोशनी स्कीम जो प्रारंभ हुई अनुराग जी, ये 2001 में चालू हुआ और उस समय इन लोगों ने कट ऑफ लिस्ट रखा 1990 का, और इसके बाद 2004 में, इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी यहाँ पर, 2004 में मुफ्ती सईद जी की सरकार आई, उन्होंने कट ऑफ लिस्ट को बढ़ा के जो है उन्होंने 2004 कर दिया है मुफ्ती सईद जी ने। इसके बाद गुलाम नबी साहब की सरकार आई, उन्होंने इसका कट ऑफ लिस्ट बढ़ा के जो है 2007 कर दिया, और 2007 के पहले ये सारे घोटाले इन लोगों ने जमीन की बंदरबाट आपस में कर ली वहां पर सब स्तर पर। और इनके जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, पीडीपी के और जो है एनसी के, तीनों ने के जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने नामों पर ये सारी जमीन की बंदरबाट की, जबकि ये वहां के गरीब जो बकरवाल है या अन्य जो वहां के गरीब लोग थे, ये उनके खाते में जाना। चलिए, जैसा के शर्मा आपने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, अंजाम होना अभी बाकी है, और इस आगाज और अंजाम के बीच में काफी बड़ी पिक्चर है और काफी कुछ खुलासे अभी होने बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं इस मसले पर हमसे बात करने के लिए। पेट्रोल डीजल से जुड़ी ये खबर है, 2 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ने से इस बात के संकेत मिले हैं कि अब पेट्रोल और डीजल 2 रुपए महंगा हो सकता है।